नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी के दौर की यह खासियत रही है कि नरेंद्र मोदी के दौर में अमीरों ने बम्पर कमाई की है और गरीबों का जेब बहुत ढीला हुआ है। अमीरों का मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और गरीबों की जिंदगी बद से बदतर हुई है। यह नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का परिणाम है। अमीरी से किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि एक बेहतर व्यवस्था तब बनती है, एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था वह होती है जहां पर आय का समानता मूलक वितरण हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस तरह की दशाएं जिस समाज में होती हैं वह समाज बेहतर होता है। वहां पर न्याय की संभावनाएं बेहतर होती हैं। जो ऐसा समाज नहीं होता है वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और हर राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह इस तरह की व्यवस्था करेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो पाए, गरीबी और अमीरी की खाई बहुत ज्यादा बढ़े ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में क्या हुआ है, नीतियां ऐसी रही हैं कि गरीबी बद से बदतर हो का स्वरूप लेकर आगे बढ़ रही है और अमीर लोग बम्पर कमाई कर रहे हैं। उसे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के कर व्यवस्था में। जो टैक्स का सिस्टम है, एक बेहतर टैक्स सिस्टम वो होता है जिस टैक्स सिस्टम में जो ज्यादा कमाता है उस पर टैक्स का ज्यादा भार पड़े, उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाए। जो कम कमाता है उस पर टैक्स का कम भार पड़े, उससे कम टैक्स वसूला जाए। मतलब जो वर्ग ज्यादा कमाता है, जो गुच्छा ज्यादा कमाता है, जैसे कि भारत में यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि जो 10% आबादी है, सबसे अमीर आबादी है, उसके पास कुल संपत्ति का, भारत की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। जो 10% आबादी है उसके पास भारत के कुल आय का 50% हिस्सा है। जो निचली 50% आबादी है, जो सबसे गरीब है, उसके पास कुल आय का महज 13% हिस्सा है। यह सारे जरूरी आंकड़े, बहुत दुख की बात है कि किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में नहीं बोले जाते हैं। यह भारत की पूरी व्यवस्था की जो सड़ांध है उसको दिखा देते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है और यह स्थिति है भारत की। उस भारत में अगर कोई बेहतर टैक्स सिस्टम बनाया जा रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वह टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो 10% सबसे अमीर आबादी है उस पर कर का बोझ ज्यादा पड़े और जो सबसे गरीब आबादी है, सबसे कमजोर आबादी है, उस पर कम पड़े। बशर्ते नीतियां तो ऐसी बननी चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो आर्थिक असमानता की खाई है वो कई तरह की नीतियां बनाकर खत्म की जाए। लेकिन अगर नीतियां नहीं बन रही हैं तो कम से कम यह तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो टैक्स सिस्टम है, जो सरकार का कर व्यवस्था है, उस कर व्यवस्था के अंतर्गत जो 10% सबसे अमीर आबादी है उससे ज्यादा कर वसूला जाए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं, अर्थशास्त्रियों ने विश्लेषण करके निकाला है कि नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन 3 साल ऐसे रहे हैं जो 1990 के बाद वो 3 साल हैं जहां पर जो कॉरपोरेट टैक्स की वसूली है उससे ज्यादा इनकम टैक्स की वसूली हुई है। फिर से सुनिए, जो कॉरपोरेट टैक्स की वसूली है उससे ज्यादा इनकम टैक्स की वसूली हुई है। ऐसे 3 साल रहे हैं 1990 के बाद और यह तीनों साल नरेंद्र मोदी के दौर में पड़े हैं। मतलब नीतियां ऐसी बनी है कि कॉरपोरेट ने जो टैक्स का भुगतान किया है वह इनकम टैक्स देने वालों से कम किया है। देखिए आंकड़े क्या बताते हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि साल 2024-25 का जो बजट है वह कहता है कि तकरीबन 10.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी का 3.18% कॉरपोरेट टैक्स से वसूलने की संभावना है और इससे तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स से वसूलने की संभावना है। यानी कि जो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं वो ज्यादा भुगतान कर रहे हैं टैक्स का,
कॉरपोरेट के मुकाबले, जबकि उनकी कमाई ज्यादा होती है। आंकड़ा बताता है CMAI का, एक संस्था है, प्राइवेट संस्था। भारत सरकार तो इस तरह के आंकड़े जारी नहीं करती है। नरेंद्र मोदी के दौर में तो आंकड़ों का सूखा पड़ गया है। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि NDA मतलब नो अवेलेबल डेटा वो जारी ही नहीं करते हैं। तो CMAI का आंकड़ा कहता है 35,000 कंपनियों का उन्होंने पूरा सर्वे करके बताया कि 2018-19 से लेकर के 2021-22 का उन्होंने पूरा उनके खाते बाही का जांच मूल्यांकन किया और यह बताया कि इनकी जो प्रॉफिट थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था, वह 2018-19 से लेकर के 2021-22 में उसमें 144% की बढ़ोतरी हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स से लगने से पहले जो मुनाफा होता है उसमें 144% की बढ़ोतरी हुई 35,000 कंपनियों की 2018-19 से लेकर 2021-22 तक। लेकिन जो टैक्स का भार है उसमें महज 39% की बढ़ोतरी हुई। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि टैक्स के लगने के बाद जो मुनाफा होता है, वह मुनाफा इन कंपनियों ने, उस मुनाफे में इन कंपनियों को तकरीबन 244% का उछाल मिला है। यानी कि बम्पर से बम्पर मुनाफा हुआ है, लेकिन टैक्स उन पर कम लगा है। और इसकी वजह से जो कॉरपोरेट टैक्स है, वह कॉरपोरेट टैक्स कम मिला है। आप अगर GST के आंकड़े उठा करके देखिए तो GST जो होता है वो उपभोग पर लगता है, कंजम्पशन पर लगता है, और कंजम्पशन हर व्यक्ति करता है। अब भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 9 से 10,000 रुपए पर झूल रहा है, और उसको भी GST का भुगतान करना पड़ता है, वो कुछ भी खरीद रहा है तो, क्योंकि वह इनडायरेक्ट टैक्स है। और स्थिति ऐसी है कि जो कम पैसा कमाता है उसका उपभोग ज्यादा होता है, वो तो भाई कर्जा लेकर भी उपभोग करता है। लेकिन जो ज्यादा पैसा कमाता है, जो ज्यादा पैसा कमाता है, उसकी क्या स्थिति होती है? वो बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद भी अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेता है। तो GST के आंकड़े बताते हैं कि जो 50% भारतीय सबसे गरीब हैं, उनका पूरे GST के टैक्स के योगदान में 64% योगदान है। और जो सबसे 10% जो सबसे अमीर हैं, उनका योगदान महज 4% है। यानी कि वो लोग जो बम्पर कमाई, छप्पड़ फाड़ के कमाई कर रहे हैं, और वह लोग जिनका आय इतना भी नहीं है कि उनका घर ना चल पाए, उन दोनों के बीच तुलना करें तो जो GST का भुगतान है, वह वर्ग जिसकी कमाई इतनी भी नहीं है कि उसका घर ना चल पाए, वह 16 गुना बम्पर कमाई करने वालों से ज्यादा दे रहा है। इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो क्या होगा? आर्थिक असमानता की जो खाई है वह बढ़ेगी ही। यही हो रहा है। बार बार सरकार कहती है कि भाई उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया, तो वो तर्क देते हैं, सरकार के लोग तर्क देते हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट का जो टैक्स है, उस टैक्स की दर को कम किया गया है। वो बम्पर कमाई कर रहे हैं, तो यह अनुमान लगाती है सरकार कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को जो गौर से देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल नाम की एक फर्म है जो इन सारे आंकड़ों को देखती है, उसका कहना है कि 19 साल में जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है इस दौर में, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सा है वह सबसे कम रहा है। यानी कि कमाई बम्पर, टैक्स आपसे कम लिया जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम कर रहे हैं, वो तकरीबन 19 साल में। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मान लीजिए कि एक कार बनाने वाली कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, पंपिंग सेट बनाने वाली कंपनी है। वह कंपनी तो भाई इन सारी चीजों को तभी बनाएगी ना जब कोई खरीदेगा। और खरीदेगा कब? जब लोगों की जेब में पैसा होगा, आम लोग के जेब में पैसा होगा।
और जिससे भारत का पूरा जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, वह 2002 से लेकर अब तक उसमें महज 4% की बढ़ोतरी हुई है। जिसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन कहा जाता है, वह महज 57% पर अटका हुआ है। यह भारत की अर्थव्यवस्था है। यानी कि आम लोगों की जेब में पैसा नहीं है, जिनके जेब में कम पैसा है उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, जो बम्पर कमाई कर रहे हैं उनसे कम टैक्स वसूला जा रहा है। इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसका परिणाम क्या हुआ है कि मोदी के दौर में जो अमीर हैं वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो गरीब हैं उनके जेब को और खाली किया जा रहा है, उनकी जिंदगी और बद से बदतर होती जा रही है। अंत में यही बात है कि होना तो यही चाहिए कि बहुत सारी नीतियां बना करके जो आर्थिक असमानता की भयंकर खाई है उसको कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मिनिमम तो यही उम्मीद की जाती है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसका हिस्सा हमेशा बढ़ा रहे, पर्सनल इनकम टैक्स से ज़्यादा हो। अगर इस तरह की स्थिति बन रही है कि पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा आ रहा है और कॉरपोरेट टैक्स कम और कॉरपोरेट की बम्पर कमाई हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में भयंकर खोट है और इन सारे मसलों पर चर्चा नहीं होती है। तो ये पता नहीं चलता है कि जो सबसे बड़ी कमी है भारत की, कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है, आम लोग के जेब में पैसा नहीं जा पा रहा है, वह कैसे ठीक होगा। आम लोग भी इससे नहीं जुड़ पाते हैं। सारी चर्चाएं पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितनी सीटें मिलेंगी, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, सर्वे क्या कह रहा है। इन सारी बेकार की बहसों में पूरे के पूरे मीडिया वालों ने भारत को एक नशे में डूब दिया है। एक वो जहर दे रहे हैं कि वो भारत का आम आदमी जो सबसे मजबूत सवाल होता है उस मजबूत सवाल से ना टकराए। तो शुक्रिया, देखते रहिए हमारे विश्लेषण को। फिर अगले किसी विश्लेषण में मिलते हैं। शुक्रिया।